नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का उपचारात्मक शिक्षण करवाए जाने हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से कक्षा कक्षीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सतत संचालन नहीं हो पाया था, जिससे विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में क्षति परिलक्षित हुई है। विद्यार्थियों को अधिगम ह्रास को कम करने के लिए अपेक्षित कक्षा अधिगम स्तर तक लाने के लिए समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाए। इसके लिए जो महत्वपूर्ण सबसे पहले हम चर्चा करें तो कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय का उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बिंदु है कि कम से कम 3 विषयों का उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के अंतर्गत अंग्रेजी विषय, गणित विषय और विज्ञान विषय को उपचारात्मक शिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपचारात्मक शिक्षण में अभ्यास कार्य हेतु तीनों विषय की जो कार्य पुस्तिकाएं हैं वह शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। कार्य पुस्तिका की फोटो प्रति विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा दें। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य माह जनवरी 2022 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो कक्षा 9 से 10 तक अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय के लिए उपचारात्मक शिक्षण होगा, जिसकी कार्य पुस्तिकाएं शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध हैं। उनकी फोटो प्रति विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा दें और यह कार्य जनवरी 2022 तक पूर्ण किया जाना है। कक्षा 11 और 12 के लिए अनिवार्य विषयों को छोड़कर प्रत्येक संकाय में अधिकतम 3 विषयों का उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा। अनिवार्य विषयों को छोड़ना है, इसके अतिरिक्त जो शेष विषय हैं उनमें 3 विषयों का उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा। संस्था प्रधान द्वारा प्रथम प्रग में प्राप्त अंकों की समीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों की आवश्यकता तथा विषयाध्यापक के रिक्त पदों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए विषयों का निर्धारण किया जाना है। कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों का चयन प्रथम प्रग के प्राप्तांकों के आधार पर करना है। इसके अतिरिक्त यदि किसी विषय का पद रिक्त है तो उसे पहले प्राथमिकता देते हुए इस तरीके से उपचारात्मक शिक्षण करवाना है। उक्त कार्य भी माह जनवरी 2022 तक पूर्ण किया जाना है। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण करवाने हेतु विद्यालय समय सारणी में निर्धारित जो कालांश है उनमें ही उपचारात्मक शिक्षण माह जनवरी 2022 तक करवाया जाए। विषय अध्यापक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व समस्त विद्यार्थियों का पूर्व आकलन, प्री असेसमेंट तथा समाप्ति पश्चात पोस्ट असेसमेंट करना तथा आकलन प्रपत्रों का संधारण तथा समीक्षा की जाए। आकलन के आधार पर जो प्राप्तांक होंगे संबंधित विषय अध्यापक के द्वारा शाला दर्पण पर प्रविष्टि किए जाएंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका की सॉफ्ट कॉपी शाला दर्पण पर उपलब्ध करवा दी गई है। संस्था प्रधान तथा विषय अध्यापक शाला दर्पण से कार्य पुस्तिका को डाउनलोड करें। फोटोकॉपी हेतु प्रति 50 पैसे प्रति पृष्ठ की दर से जिलों को अनुमोदित विद्यार्थियों नामांकन परिशिष्ट 1 के अनुसार राशि दी जाएगी। विद्यालय से संबंधित विषय अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता न हो किसी विद्यालय में तो संस्था प्रधान के द्वारा एसडीएमसी से प्रस्ताव पारित करवा कर योग्यताधारी व्यक्ति को उपचारात्मक शिक्षण हेतु कार्य व्यवस्था लगवाया जाए। इस हेतु कक्षा 9 व 10 के लिए 200 रुपये और कक्षा 11 और 12 के लिए 300 रुपये प्रति घंटा मानदेय निर्धारित किया गया है। विद्यालय कंटीजेंसी पेपर, रिम, फोटोकॉपी आदि हेतु कक्षा 9 व 10 के लिए 300 रुपये प्रति कक्षा और कक्षा 11 और 12 के लिए प्रति कक्षा 400 रुपये एक मुश्त बजट अनुदेय होगा। दोस्तों, जिस मद के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाए वह उसी मद के लिए किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के अधिगम ह्रास को कम करने के लिए पूर्व कक्षाओं के लर्निंग आउटकम पर शिक्षण करवाते हुए उन्हें वर्तमान कक्षा स्तर तक लाया जाए। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में हुई क्षति को पूर्ण करने हेतु अभ्यास करते हुए सीखने के लिए विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले कार्य निम्नानुसार होंगे। पीओ के स्तर पर किए जाने वाले कार्य, शिक्षक अपने स्तर पर कौन कौन से कार्य करेगा, यह कार्य महत्वपूर्ण है, उनके बारे में देखेंगे आगे। पीओ और यूसीओ के स्तर पर किए जाने वाले कार्य और दायित्व। पीओ यूसीओ शाला दर्पण पर कक्षा 9 में नामांकित विद्यार्थियों के 75% नामांकन के अनुसार अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के लिए कार्य पुस्तिका ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त करेंगे। शाला दर्पण के नामांकन एवं प्राप्त कार्य पुस्तिकाओं में 1 से 5% तक अंतर होता है, तो ऐसी स्थिति में परिक्षेत्र के विद्यालयों में समन्वय कर कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। ब्लॉक से प्राप्त कार्य पुस्तिका लाने का व्यय पीओ यूसीओ स्तर पर ही वहन किया जाएगा।
कार्य पुस्तिका प्राप्ति के 2 दिवस में अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी तक कार्य पुस्तिका उपलब्ध किया जाना हेतु सघन मॉनिटरिंग की जाए। पीओ यूसीओ स्तर पर कार्य पुस्तिका वितरण का अभिलेख संधारण किया जाए। प्रपत्र 3 और प्रपत्र 4 के अंदर जो अभिलेख संधारित किए जाएंगे, जो प्रपत्र आपको नीचे यहाँ पे बताए हुए हैं, प्रपत्र 3 और 4। संस्था प्रधान के द्वारा क्या क्या कार्य होंगे? संस्था प्रधान के यह उत्तरदायित्व होंगे कि विद्यालय स्तर पर कक्षा 9 और 12 की प्रत्येक कक्षा संकाय में अधिकतम 3 विषयों का उपचारात्मक शिक्षण कराए। 11 और 12 में अनिवार्य विषय को छोड़ना है। संस्था प्रधान शाला दर्पण नामांकन कक्षा 9 में नामांकित मात्र 75% हेतु अनुसार विद्यार्थी हेतु ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त करेंगे और कक्षा 10 हेतु जो कार्य पुस्तिकाएं वह शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है। अंग्रेजी गणित विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका जिन्हें फोटो प्रति के अंदर विद्यार्थियों को पहुंचाना सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक विद्यार्थी तक कार्य पुस्तिका के वितरण तथा उपयोग को नियमित रूप से मॉनिटरिंग किया जाएगा। विषयाध्यापक व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक न होने से एसएमडी से प्रस्ताव लेके योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, जिसके मानदेय के बारे में मैंने पहले बताया था, 200 रुपये और 300 रुपये। प्राप्त कार्य पुस्तिकाओं की संख्या 1 से 5% तक अंतर हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने आसपास के क्षेत्र में अन्य विद्यालय से समन्वय कर पुस्तिकाएं प्राप्त कर सकता है। शिक्षकों के द्वारा कराया जा रहे उपचारात्मक शिक्षण और कार्य पुस्तिका में विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य की नियमित समीक्षा करेगा। शिक्षक के महत्वपूर्ण क्या उत्तरदायित्व होंगे? यहाँ पे निर्धारित विषय का उपचारात्मक शिक्षण माह जनवरी 2022 तक पूर्ण किया जाना शिक्षक सुनिश्चित करेगा। उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ से पूर्व समस्त विद्यार्थियों का प्रारंभिक आकलन, बेसलाइन तथा समाप्ति पर अंतिम रेखा एंड लाइन का आकलन करे। आकलन प्रपत्रों का संधारण और समीक्षा करेगा। प्राप्तांक होंगे उन्हें शाला दर्पण पर प्रविष्टि करेगा। अभ्यर्थी हेतु कार्य पुस्तिका की प्रत्येक विद्यार्थी तक उपलब्ध कराते हुए निरंतर अभ्यास को आवश्यकता अनुसार मदद करेगा। यथा समय उपलब्धता के आधार पर टीएलएम विज्ञान गणित किट का उपयोग करेगा, जिसमें विद्यार्थियों को सीखना में सरलता और रुचि बनी रहे। शिक्षक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत की गई गतिविधियां यथा आकलन, अभ्यास कार्य, विद्यार्थी उपलब्धि का रिकॉर्ड संधारित करेगा। विद्यार्थी द्वारा कार्य पुस्तिका में किए गए अभ्यास कार्य की नियमित जांच करेगा और उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत किए जा रहे कार्य का पाक्षिक आकलन करेगा। तो यहाँ पे शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व यह है कि एंड लाइन और बेस लाइन का निर्धारण करेगा और उनके आधार पर जो विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका वितरण किया जाना सुनिश्चित करेगा। इसके आधार पर जो बच्चों के शाला प्राप्तांक होंगे उनको शाला दर्पण पर प्रविष्टि करना उनका उत्तरदायित्व होगा। कार्य पुस्तिका का वितरण का रिकॉर्ड का संधारण इस प्रकार से किया जाएगा। जहाँ पे हम शाला दर्पण पोर्टल के अंदर लॉगिन करते हैं तो हमें स्कीम मेन्यू दिखाई देता है। स्कीम मेन्यू में ही फ्री टेक्स्ट बुक और फ्री टेक्स्ट बुक में अंतर्गत ही एक मेन्यू दिखाई देता है, वर्क बुक है। नोट कक्षा 12 में नामांकित विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु अंग्रेजी अनिवार्य विषय की कार्य पुस्तिका सॉफ्ट प्रति शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। विद्यालय स्तर पर प्रिंट निकालकर सवेश्याम फोटोकॉपी आवश्यकता अनुसार समस्त विद्यालयों को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। दोस्तों यहाँ पे जो ये प्रपत्र 3 और 4 पीओ यूसीओ स्तर के और संस्था प्रधान अपने स्तर पर निर्धारित करेगा, उनका प्रारूप यहाँ पे दिखाया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।